अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र एक नई और मुनफरद घर की कंस्ट्रक्शन गाइडेंस वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, एक व्यूअर ने ये कमेंट किया कि क्या हम लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर में प्लिंथ बीम दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि घर के स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जिनमें से मैंने आपको लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सिस्टम तो समझाया ही था। लेकिन बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या कोई रूल्स हैं कि किस किस्म का घर बनेगा तो उसके साथ किस किस्म की बीम्स या कॉलम्स होंगे या नहीं होंगे। तो यही कुछ कन्फ्यूजन आपकी दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं इसको बहुत ही अहम वीडियो समझता हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब जब आप हासिल कर लेंगे तो आपके जहन में बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप जो घर बना रहे हैं उसमें आपको कहाँ कहाँ बीम्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप में से बेशतर लोग लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम को ही फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जो निज़ाम एक मुल्क में चल रहा होता है उससे हट के अचानक से एक नया निज़ाम लाना, जैसे जब सभी लोग चुनाई वाले घर बना रहे हैं तो ऐसे में आप अगर आरसीसी का घर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ठेकेदार ढूंढना मुश्किल होता है जिनको घरों में पहले कॉलम बीम और छत डाल के बाद में चुनाई करना आती हो, या उसके सही सही रेट दे सकें। तो इन्हीं सब उलझनों से बचने के लिए लोग सीधा सीधा जो रिवाज चल रहा होता है उसको फॉलो करके चुनाई वाला घर ही बना देते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप चुनाई वाला मतलब चुनाई तो कॉलम वाले घर में भी होगी ही, लेकिन अगर आप लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम घर बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पहले आप चुनाई करेंगे और उसके साथ साथ कॉलमों की भराई करते जाएंगे। तो इससे होगा ये कि छत का बुनियादी तौर पे जो वज़न है वो चुनाई पर पड़ रहा होगा, जबकि कॉलम वाले घर में ऐसा नहीं होता। चलें तो हम बात करते हैं जो चुनाई वाला घर है, तो क्या इसमें प्लिंथ बीम दे सकते हैं या प्लिंथ बीम सिर्फ री सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में ही दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि कोई रूल नहीं है कि इस किस्म का घर होगा तो इसमें आप बीम देंगे और इस किस्म का घर होगा तो इसमें नहीं देंगे, सिवाय इसके कि अगर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का घर है तो उसमें बीम्स होंगी ही होंगी। उसमें छत के नीचे बीम होती है, बीम के नीचे कॉलम होता है, और नीचे जैसे हम आते जाते हैं फिर वो एक टाई बीम्स और प्लिंथ बीम्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोई रूल नहीं है। इनफैक्ट लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम के घर तो ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल सिरे से कंक्रीट के कॉलम होते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाई की दीवारें बनाई जाती हैं और कोने भी चुनाई ही के बनाए जाते हैं। तो उसको लोड बेयरिंग का मतलब आप समझते हैं, मतलब ऐसी चुनाई की दीवार जो वज़न ले रही हो। तो ऐसे बहुत से घर पहले भी बनते थे, अब तक बन रहे हैं, जिनमें सिरे से कंक्रीट के कॉलम्स का नाम निशान नहीं होता। हाँ, लिंटल बीम्स तो देनी ही पड़ती हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो लिंटल बीम्स के ऊपर वाली चुनाई के रद्दों का वजन कौन उठाएगा खिड़कियों के लिंटल लेवल पर। तो लिंटल बीम्स तो देते ही हैं। जिन लोगों को लिंटल लेवल की समझ नहीं है उनको मैं बता दूं, लिंटल कहते हैं जहां पर खिड़की ख़त्म हो रही होती है उस लेवल को, और सिल कहते हैं जहां से खिड़की शुरू हो रही होती है उस लेवल को। तो एक सिल लेवल होता है और एक लिंटल लेवल होता है। सिल लेवल पर तो जाहिर है कि किसी कंक्रीट की बीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे से एक चुनाई का सिलसिला आ रहा होता है, उसके ऊपर तो एक खिड़की ही आनी होती है। हाँ, खिड़की के ऊपर जो ईंटों के रद्दे होंगे उनको तो किसी चीज़ के ऊपर आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, तो इस वजह से आप लिंटल लेवल पर लाजमी कंक्रीट बीम देते हैं। अब चाहे तो आप वो पूरी पूरी दीवार के अंदर फेर दें तो वो फिर टाई बीम बन जाएगी, और चाहे तो खिड़की से कम से कम 7-7 इंच के बाद उसको आप ख़त्म कर दें, उस सूरत में वो लिंटल बीम कहलाएगी। लेकिन अगर आप कॉलम्स की बात करें या प्लिंथ बीम की बात करें तो बहुत से लोग नहीं देते, साफ साफ सीधा सीधा नीचे से चुनाई शुरू करते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं। सिर्फ लिंटल लेवल्स पर बीम देते हैं और उसके ऊपर भी 3-4 रद्दे लगा के छत की स्लैब डाल देते हैं। तो उसको भी लोड बेयरिंग वॉल कहते हैं। और अगर आप सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं तो चलेगा, लेकिन मैं डबल स्टोरी या उससे ऊपर के घरों के लिए इस किस्म के स्ट्रक्चर को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा।
एट लीस्ट कम अज़ कम आप इतना तो करें कि चलें आप पहले कॉलम ना भी बनाएं तब भी आप चुनाई के साथ साथ तो कॉलम बनाएं ना, और कॉलम भरें। जैसे बेशतर लोग आजकल पाकिस्तान में घर बनाते हुए कर रहे हैं, तो उसमें आप डबल स्टोरी तक भी इजीली बना सकते हैं। डबल स्टोरी के ऊपर ममटी और छोटा मोटा और कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ट्रिपल स्टोरी बनाना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करें। बहरहाल बात करते हैं कि चुनाई वाले घर में कब आप लिंटल बीम दे सकते हैं, कब आप पूरी टाई बीम दे सकते हैं, कब आप प्लिंथ बीम दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते। तो मैं आपकी ये उलझन सुलझाना चाहता हूँ कि कोई रूल नहीं है। चाहे तो आप कोई प्लिंथ बीम ना बनाएं, चाहे तो आप कोई कॉलम ना बनाएं, लेकिन वही मेरी बात रहेगी कि फिर सिंगल स्टोरी घर तक इसको महदूद रखें। अगर आप डबल स्टोरी बनाते हैं तो फिर आपको कॉलम्स लाजमी देने चाहिए और लिंटल बीम्स आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिंटल लेवल पर आप पूरी टाई बीम्स दें, लिंटल बीम से भी काम चलेगा। हाँ, लेकिन प्लिंथ बीम ज़रूर बनाएं। और वो लोग जो पूछ रहे हैं कि क्या चुनाई वाले घर में प्लिंथ बीम बन सकती है, तो क्यों नहीं बन सकती। प्लिंथ बीम का मकसद क्या होता है कि सारी चुनाई वाली दीवारों को एक लेवल से शुरू करना। खुदा न खास्ता कल को अगर जलजला आता है तो घर में सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि थ्रू आउट कम अज़ कम 1 फुट मोटी बीम पड़ी होगी। तो अगर घर एक जगह से बैठना चाहेगा तो बीम क्योंकि जुड़ी हुई होगी बाकी घर के हिस्सों के साथ, तो वो बाकी हिस्सों को भी बराबर या तो बिठाएगी या तो एक जगह को भी नहीं बैठने देगी। तो इससे डिफरेंशियल सेटलमेंट बिल्कुल नहीं हो सकेगी। तो जब आप चुनाई वाले घर में नीचे से ऊपर तक ईंटों के रद्दे ही चला रहे होते हैं तो क्या ही अच्छी बात है अगर आप बीच में कंक्रीट की बीम भी दे दें। तो क्यों नहीं दी जा सकती, बिल्कुल दी जा सकती है और देनी चाहिए। आप खुद ही सोचें, अगर आप प्लिंथ बीम नहीं देते, खाली चुनाई के रद्दों का ही सिलसिला जारी रखते हैं बुनियादों से ऊपर तक, तो ईंटें होंगी प्लिंथ बीम की जगह जो ऊपर का वजन उठा रही होगी। और ईंट क्या होती है, पकी हुई मिट्टी ही तो होती है। तो आप सोचें, पकी हुई मिट्टी ज़्यादा मजबूत है या कंक्रीट ज़्यादा मजबूत है। अगर उसने दबाव ही लेना है तो दोनों मटेरियल्स में कंक्रीट की परफॉर्मेंस दबाव लेने में ज़्यादा अच्छी है, और साथ ही साथ इंशाल्लाह वो महफूज भी ज़्यादा करेगी घर को, क्योंकि उसके अंदर सरिया होता है जो टेंशन ले सकता है जो आती है जल्जलों के केस में। यहाँ पर जिस टेंशन की मैं बात कर रहा हूँ वो परेशानी या डिप्रेशन वाली टेंशन नहीं है जिसमें सर दर्द हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में टेंशन कहते हैं खिंचाव को। मतलब जब घर बैठने लगता है तो बीम हो चाहे स्लैब हो, वो सेंटर से बैठती है ना, तो नीचे वाली जो उसकी सतह होती है उसमें खिंचाव पैदा होता है, उसमें सरिया काम आता है। तो अगर आप डबल स्टोरी घर बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम लाजमी डालें। और रही बात लिंटल बीम्स की और टाई बीम्स की, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पैसा बचाने के लिए लिंटल बीम्स डाल देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन वही बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप टाई बीम्स ना बना के खाली लिंटल बीम्स बनाते हैं तो कोई नहीं आपको आकर पूछने वाला कि आपने ऐसा क्यों किया। ये सिर्फ आपके अपने ही स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरी पूरी बीम्स डालें, जैसा मैंने आपको अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में समझाया था, जिसका मैं आपको लिंक भी नीचे दे देता हूँ, जिसमें मैंने आपको बीम का वज़न निकालना सिखाया था। उसमें मैंने एक एग्जांपल ली थी कि जैसे नीचे प्लिंथ बीम हर दीवार के नीचे फिर रही होती है, इसी तरह लिंटल लेवल पर टाई बीम हर दीवार की लिंटल से गुजर रही होती है। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है घर की मजबूती के लिए, क्योंकि सारा एक नेटवर्क बिछा हुआ होता है बीम्स का। तो बस समझ जाइए मेरी बात कि अगर आप एटलीस्ट डबल स्टोरी घर बना रहे हैं तो आपने कॉलम्स ज़रूर बनाने हैं। पहले बना ले कॉलम्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम दीवारों के साथ साथ तो बनाए ही। प्लिंथ बीम लाजमी बनाए, और आपकी चॉइस है लिंटल बीम दें या टाई बीम दें। और हाँ, हर केस में मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप कॉलम वाला घर बनाएं, चाहे आप सिंगल स्टोरी बना रहे हैं या डबल स्टोरी बना रहे हैं। कि उसकी वजह ये होती है कि कल को अगर आप घर को ऊंचा भी करना चाहते हैं तो बहुत आसान होता है, आप सेफली उसको ऊंचा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके काफ़ी तफसील से मैंने तबसरा किया है बीम्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्लिंथ बीम क्या होती है, लिंटल बीम क्या होती है, टाई बीम क्या होती है, और कब कौन सी कहाँ देनी होती है। बस ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपकी मर्ज़ी है, कॉलम वाला घर बनाएं या चुनाई वाला घर बनाएं। दोनों ही केसेस में आपको पता होगा स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आपको कब क्या करना है।
अगर मैंने लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम घर बनाना हो ना, मतलब अगर आप मेरे से पूछें कि मैं अपना घर बना रहा हूँ जिसमें पहले चुनाई होती है और साथ साथ कॉलम की भराई होती है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो भाई मैं तो पूरी पूरी प्लिंथ बीम दूंगा हर दीवार के नीचे, और लिंटल लेवल पर मैं टाई बीम दूंगा। मतलब जैसे नीचे प्लिंथ बीम का जाल बिछाया होगा, ठीक उसी तरह मैं ऊपर हर दीवार में पूरी पूरी कंक्रीट बीम फेर कर टाई बीम दूंगा, लिंटल बीम भी नहीं दूंगा। इस तरह ये दो बीम्स के नेटवर्क हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर स्लैब आएगी और उसके ऊपर फिर अगली स्टोरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक ये भी सवाल आता है अक्सर सुनने वालों के जहन में कि जैसे हमने नीचे प्लिंथ बीम दी, जब बुनियाद ग्राउंड फ्लोर में चेंज हो रही थी उस जगह पर हमने प्लिंथ बीम दी, तो क्या इसी तरह से हमने फर्स्ट फ्लोर पे भी प्लिंथ बीम देनी है, या ऊपर जितनी भी हम स्टोरियाँ बनाएंगे हर दफ़ा हम स्लैब के ऊपर प्लिंथ बीम भी देंगे? तो उसका जवाब है नहीं। प्लिंथ बीम का काम एक तो सेम को रोकना भी होता है, और दूसरा ये होता है कि सारी चुनाई की दीवारें एक लेवल से शुरू हो। तो जब आप छत डाल रहे हैं, कंक्रीट की आप छत डालेंगे, तो वैसे ही एक लेवल मिल जाएगा सारी दीवारों को। सेम तो वैसे नहीं आएगी जब आपने नीचे एक दफ़ा प्लिंथ बीम डाली होगी, तो फिर क्या मकसद रह जाता है? वो तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा और गैर ज़रूरी भी। और अगली स्टोरी में फिर स्लैब के ऊपर से आप दोबारा से चुनाई शुरू कर देंगे, और हाँ, टाई बीम मैं दोबारा से दूंगा ऊपर जब खिड़कियाँ ख़त्म होंगी जहाँ उस जगह पर। तो मैं तो इस तरह से बनाऊंगा अगर मैंने चुनाई वाला घर भी बनाना हो। बाकी आपकी चॉइस है, आप लिंटल्स भी रख सकते हैं। बहरहाल प्लिंथ बीम तो लाजमी दें। तो बिलाल भाई, आपने कहा नीचे प्लिंथ बीम का जाल बिछाएं, खिड़कियों के ऊपर टाई बीम का जाल बिछाएं, और आपने ये भी कहा कि सारी दीवारों में से ठीक ठीक एक ही तरह से दोनों जाल गुजरेंगे। तो क्या टाई बीम और प्लिंथ बीम का डिज़ाइन सेम होता है? क्या दोनों की चौड़ाई, गहराई सब सेम होती है? सरियों की डिटेल भी सेम ही होती है दोनों में क्या? मतलब एक ही चीज़ है जो नीचे भी बिछ रही है और ऊपर भी? ये क्वेश्चन है कि आप चाहते हैं इसका जवाब दूं? तो कमेंट करें। अगर आप लोग ज़्यादा इसरार करेंगे तो इसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। मेरे पिछले व्यूअर्स को तो मैंने कुछ बताया था पिछली वीडियोस में, लेकिन नए आने वाले व्यूअर्स अगर चाहते हैं कि एक नई वीडियो बनाऊं मैं प्लिंथ बीम के डिज़ाइन के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊं कि डबल स्टोरी घर आप बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम का क्या क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, उसमें कितना सरिया होना चाहिए, या ट्रिपल या फोर स्टोरी बना रहे हैं उसमें क्या डिटेल होगी, तो उसके लिए आप कमेंट करें। अगर आप लोग इसरार करेंगे तो बना दूंगा मैं। बीम्स के मुतालिक एक और बहुत ही अहम कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है। देखिए, कॉलम वाला घर यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वाले घर में क्या होता है, प्लिंथ बीम देते हैं, फिर कॉलम होती है, कॉलम के ऊपर बीम्स होती हैं और बीम्स के ऊपर स्लैब होती है। तो वहाँ पर आपने देखें बीम्स बिल्कुल छत के साथ जोड़ी हुई होंगी ना, क्योंकि जोड़ी हुई होंगी तभी तो स्लैब का वज़न डायरेक्ट पहले बीम के ऊपर पड़ेगा और बीम से कॉलम के ऊपर पड़ेगा। तो आप सोचें कि बीम का नेटवर्क बिल्कुल छत के साथ जुड़ा हुआ होता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। इसके अलावा लिंटल बीम दी जाती है, जाहिर है उसके नीचे पे टाई बीम की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब कॉलम पहले खड़े कर दिए जाते हैं तो फिर बीच में तो सिर्फ जगह ही पुर करने के लिए या सेपरेशन वॉल्स बनाई जाती हैं 4-4 इंच की। वहाँ पर भी सेपरेशन वॉल्स में भी जहाँ जहाँ खिड़की दी जाएगी, खिड़की के ऊपर लिंटल बीम दी जाएगी। जबकि चुनाई वाले घर में या तो सिर्फ लिंटल बीम्स होती हैं या लिंटल ही लेवल पर टाई बीम्स होती हैं। तो दोनों ही केसेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप बीम्स देना चाहें तो या तो लिंटल लेवल पर दे देंगे टाई बीम्स जो चुनाई वाले घर में देते हैं, या छत के साथ बिल्कुल जोड़ के दे देंगे जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स में होता है। चुनाई वाले घरों में अगर आप लिंटल लेवल पर थ्रू आउट टाई बीम डाल के उसके बाद फिर आप छत के साथ भी पहले बीम्स बना दे, तो वो बहुत अनइकोनॉमिकल खर्चा हो जाता है, इतनी बीम्स की ज़रूरत भी नहीं होती। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मुश्किल आसान हुई होगी, आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर कोई और सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। सिविल इंजीनियर बिलाल ज़फ़र अब आपसे इजाज़त चाहता है। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।